Hello, have a very nice day. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक बार फिर आ गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पहले भी आई थी। जब पहले आई थी लगभग 1 साल पहले तो बड़ा हंगामा हो गया था। अब फिर आई रिपोर्ट। मैं रिपोर्ट तो नहीं पढ़ सका, पता नहीं उसमें क्या है या क्या नहीं, पर उसका जो रिएक्शन हुआ बीजेपी वालों पर वो मैंने टीवी पर देखा। भैया बड़े तड़फड़ा रहे थे, कह रहे थे हमें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और अडानी वगैरह के ट्विटर पर दिए गए जो बयान है वो भी बार बार दिखा रहे थे कि अडानी ने कहा है ये झूठा प्रचार है, हमें बदनाम करने की कोशिश है। मुझे एक समझ नहीं आती कि जब आपने कुछ किया ही नहीं, जब आप हो ही पाक साफ, तो इस तरह की झूठी रिपोर्टों को आने दो। आपको क्या फर्क पड़ता है? देखो ना भैया, शेर ने तो शेर ही रहना है। बेशक एक गीदड़ कहे कि ये शेर नहीं है, गीदड़ है, या 10 गीदड़ कहे, या इवन के 2-4 भेड़िए भी कहे कि नहीं ये शेर नहीं है, ये कुत्ता है। तो किसी कुत्ते या किसी गीदड़ के कहने पर, किसी रीछ के कहने पर शेर ने गीदड़ थोड़ा बन जाना है। अगर आप हो पाक साफ, अगर आपने कोई गलत काम किया नहीं, तो आपको डर काहेगा? मस्त हाथी की तरह चलते रहो, चलते रहो। जब हाथी चलता है तो उसे देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो बदले में हाथी थोड़ा भौंकने लग जाता है। अगर भौंक रहा है कुत्तों के भौंकने के बदले में, तो इसका मतलब वो हाथी नहीं। अगर हाथी होता तो भौंकने की जरूरत नहीं पड़ती ना। तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। इसी करके तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को काउंटर करने के वास्ते हर एक चैनल पर कोई ना कोई बीजेपी का लीडर कह लो, प्रवक्ता होते हैं वैसे, बयान पर बयान दे रहा है। कुछ ना कुछ तो दाल में काला है जरूर। आज से 20 साल पहले अडानी का कोई नाम नहीं जानता था, अंबानी का नाम थोड़ा बहुत जानते थे लोग, वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। पिछले 10 साल में जितनी तरक्की की है अडानियों ने और अंबानियों ने, वो तो जग जाहिर है। अब इनकी ट्रेनें चल रही हैं, इनके एयरपोर्ट हैं, इनकी बंदरगाहें हैं, इनके स्टोर्स हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट बाजार से, कल मैं बाजार गया और मैं घर का सामान लेके आया। मैंने देखा कि कुछ सामान मैं हमेशा पैकेट सामान लेता, खुला नहीं लेता। एक तेल पर लिखा हुआ था बाबा रामदेव का प्रोडक्ट है, पतंजलि का। एक प्रोडक्ट अडानी का था। रिचार्ज करवाने गया तो जितने भी बोर्ड लगे हुए थे अब वो रिलायंस वाले के थे, जियो का। हर जगह ये 2-3 नाम ही क्यों छाए हुए? पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले कभी हमने नहीं देखा कि अडानी की ट्रेन चल रही है। एसीसी सीमेंट का नाम तो सुना था, हमने प्रयोग किया, हमारे घर भी एसीसी सीमेंट के बने हुए।
परंतु अब ऐसी सीमेंट को बनाने वाला भी अडानी है। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट इमेजिन कर लो, उसके ऊपर अडानी अंबानी का, या अडानी होंगे या अंबानी होंगे। तो क्या पिछले 10 साल में सब कुछ अडानियों और अंबानियों का हो गया है? अगर सचमुच हाँ हो गया है, और मैं इसमें झूठ की क्या गुंजाइश है, मैं जगह जगह देखता हूं अडानियों और अंबानियों के प्रोडक्ट और अडानियों और अंबानियों के बोर्ड, तो भैया शक तो पैदा होगा ना कि दाल में कुछ काला नहीं है। पूरी दाल ही काली है। जब से मोदी सरकार आई है तब से हिंदुस्तान के ज्यादा करके प्रोडक्ट्स पर, इंडस्ट्रीज पर इन 2-3 घरानों का कब्जा हो गया है। 47 से पहले अंग्रेजों का कब्जा था, वो चले गए तो फिर कुछ देर देश चला। जिसको ये कोसते हैं ना, कांग्रेसियों ने ये किया, कांग्रेसियों ने ये किया, जवाहरलाल की गलती, फलाने की गलती। मैंने आज तक नहीं देखा कि इंदिरा गांधी ने अपने नाम का कोई पेट्रोल पंप चलाया, मतलब क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल चलाया हो। बने उनके राज में बड़े 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 कारखाने, कोई स्टील का कारखाना चलाया हो, जवाहरलाल नेहरू का स्टील का कारखाना, ऐसा कभी नहीं। अब ये सब कुछ अडानियों और अंबानियों का क्यों हो गया? साफ जाहिर है कि बड़ी जबरदस्त सपोर्ट उसको प्राप्त है, और सपोर्ट कौन कर रहा है जग जाहिर है। मैं नाम भी ले लेता हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं लूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अडानियों और अंबानियों की मदद करने वाले तो मोदी साहब ही है। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल होती है कभी कभी, अडानी और मोदी साहब एक ही जहाज में बैठे हुए हैं। अगर मोदी साहब की ये बात सच थी ना कि कांग्रेसियों ने टेम्पू भर भर के पैसे लेकर आए हैं अडानी से, तो फिर उनकी फोटो छपनी चाहिए थी। हवाई जहाज में अडानी बैठा हुआ, राहुल बैठा हुआ, हवाई जहाज में अडानी या अंबानी बैठा हुआ और खड़गे बैठा हुआ, या सोनिया गांधी बैठी हुई, या और कोई सबसे बड़ा लीडर बैठा हुआ। उनकी तो फोटो है नहीं। आप ही की फोटो क्यों आई? आप ही के साथ इनका नाम क्यों जुड़ा? जाहिर है आप ही उनके मददगार हैं। और ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर इनका सबसे बड़ा रिएक्शन है वो ये है कि हमें बदनाम कर रहे हैं। अरे बदनाम तो वो होता है जिसका कोई नाम हो, आपका तो कोई नाम ही नहीं है। आपके साथ तो शुरू से लेकर आज तक घोटाले ही घोटाले जुड़े हुए हैं। 2002 में जो गुजरात में कत्लेआम हुआ था मुसलमानों का, उसमें भी क्या कहते हैं, मोदी साहब को जिम्मेदार ठहराया गया था, और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो मोदी साहब को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, पब्लिकली आके बयान देना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, और अगर है तो दोषियों को सजा दी जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कहने में क्या लगता है, करना थोड़ा है कुछ। कितनी बारी राजनाथ सिंह आके बयान दे चुके हैं, हम पाकिस्तान का जबड़ा तोड़ेंगे। कोई जबड़ा टूटा थोड़ा, बयान ही देना था, दे दिया, लोग शांत होकर बैठ गए। इस तरह चलता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। अंत में ऐसे लोगों का हाल वही होता है जो शेख हसीना का हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।